Hi students, good evening. Today we are going to see the next topic in psychology, that is warning signs of poor mental health. So अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं पूरा आप लोग को याद में होगा, याद कर लीजिए उसको, ठीक है। आज हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, किसी का मेंटल हेल्थ सही नहीं है वो कैसे हम लोग को पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ सिम्टम्स बताएंगी, ठीक है। उसके बाद एज वाइज, अदरवाइज स्टेज वाइज किसको क्या होगा ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या है, पुअर कंसंट्रेशन। अच्छे से आप लोग जानते हैं पढ़ाई करने के टाइम पे आप लोग खुद बोलते हैं आप लोग ध्यान दे के सुन नहीं पाते हैं। 1 घंटे का क्लास है तो पूरे 1 घंटा सब लोग सुन लेते हैं, नहीं वो पता है ना। बट मेंटली किसका प्रॉब्लम है उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगी, ठीक है। सेकेंड है बी इजीली डिस्ट्रैक्टेड। अभी कुछ काम करना है और कुछ क्लास अटेंड करना है और कुछ प्रोसीजर आपको करके दिखाना है और प्रोसीजर करके दिखा रहे हैं टीचर्स, ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी उन लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक चीज में ध्यान से उन लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सो नेक्स्ट तीसरा चीज क्या है, ज्यादा से ज्यादा वूरी करना, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, कैसे करूं, ये सब चीज ज्यादा वूरी उनके अंदर रहेगा, चिंता, ज्यादा चिंता रहेगा। सो फोर्थ क्या है, फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक डिसीजंस। किसी भी चीज में सही तरीके से वो क्या नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये कैसे लेना है कैसे करना है ये उनको पता नहीं चलता है एज के हिसाब से, और लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है कुछ भी चीज का वो सही तरीके से ले नहीं पाते। रोज के काम में भी उनका इंटरेस्ट कम रहेगा, कम इंटरेस्ट लगेगा। एग्जाम्पल डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग बोल सकते उठना, ड्रेस करना, नहाना, खाना खाना, ठीक है। ये सब चीज में भी उनका इंटरेस्ट, और काम में जाना काम करना, ये सब चीज में भी उनका इंटरेस्ट कम रहेगा। और मूड भी उनका लो मूड रहेगा, वो ज्यादा खुश नहीं रहेंगी, ज्यादा चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। और कुछ कुछ चीज में ज्यादा से ज्यादा वो फील कर देते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड और ज्यादा ये चीज हो जाता है उनके अंदर, फीलिंग हो जाता है। और टीयरफुलनेस, रोना, जल्दी से जल्दी रोना उनको शुरू हो जाता है, ये भी उनके अंदर रहता है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, टायर्ड एंड लैक ऑफ एनर्जी। उनके पास एनर्जी कम रहेगा और जल्दी से जल्दी टायर्ड हो जाएंगी किसी भी काम करने में। और दूसरा, ज्यादा सोएंगी और तो कम सोएंगी। और नेक्स्ट, कम बात करेंगी, कोई भी काम होता है एक साथ करना है, सोशल एक्टिविटी होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, ये सब चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहेगा, और तो वो इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे वो सब चीज में। अभी कुछ प्रोग्राम होता है उसमें नहीं आएंगे, एग्जाम्पल कॉलेज में कुछ फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन में आना बंद कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा बात करेंगी और बहुत स्पीड से बात करेंगी, और एक टॉपिक को बात करते रहेंगी दूसरे टॉपिक में जाएंगी, और एक आइडिया से बात करते रहेंगी, डिस्कस करते रहेंगी, दूसरे आइडिया पे चले जाते हैं, ऐसे शिफ्ट होते जाते हैं, जंप करते रहते हैं, प्रॉपर तरीके से एक चीज के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। और इमोशंस को कंट्रोल करना उनको बहुत डिफिकल्ट होता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगी और ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। और इरिटेबिलिटी एंड शॉर्ट टेम्पर, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कुछ भी मैटर नहीं रहेगा फिर भी उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, इरिटेट हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, बोलते हैं ना ये शॉर्ट टेम्पर है, क्यों बोलते हैं, कुछ भी मैटर नहीं रहेगा जल्दी से जल्दी ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। और अग्रेशन, अग्रेशन भी ऐसे बहुत एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाना शुरू करते हैं, ये ज्यादा होने के टाइम पे कोई भी चीज, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो सिचुएशन को वो मैनेज कर सकता है, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो ये सब सिम्टम उनके अंदर दिखेगा ही दिखेगा, ये अग्रेशन भी उनके अंदर आएगा, ठीक है। ये सब चीज को आप लोग ध्यान से लिख के पढ़ लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे कंटिन्यूएशन का, चेंज इन पर्सनालिटी।
ओके, किसी इंसान के पर्सनालिटी में चेंजेस रहेगा। पहले एक तरीके से वो रहे होंगी, बाद में उनका उसके अंदर प्रॉब्लम, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी, ऐसे पर्सनालिटी का टाइप भी होता है ना, वो सब चीज पढ़ाई करेंगी। ठीक है, उसमें पर्सनालिटी उनको चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट है, उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको कोप कैसे करना है वो उनको नहीं पता चलता। इनएबिलिटी कोप विथ प्रॉब्लम्स एंड डेली एक्टिविटीज, रोज के काम में काम को करने में ही उनको तकलीफ हो जाता है, वो उसको कोप करने के लिए उनको प्रॉब्लम होगा। और स्ट्रेंज आइडियाज, वो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा उसके बारे में सोचेंगी, उसको करने के लिए कोशिश करेंगी। और एंजाइटी रहेगा, असॉल्टिव, एक चीज एक तरीके से वो कैसे रहेंगी, उनके अंदर एंजाइटी रहेगा, और दूसरे साइड पे वो दूसरे को एंजाइटी की वजह से दूसरे को वो कुछ कर भी सकता है, ठीक है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग साइकेट्रिक में जाते हैं तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं पेशेंट के अंदर। सैडनेस, आप जानते हो दुख हो रहते हैं, और स्लीप अच्छे से नहीं हो सकता है, ठीक है, और फाइनली वो सुसाइडल टेंडेंसी में वो चले जाते हैं। ठीक है, ये अभी एक लिस्ट हम लोग बना लिए, अभी मैं बताई थी ना स्टेजेस वाइज हम लोग देखते हैं अभी क्या क्या पुअर मेंटल हेल्थ का होता है। एक भी देखो यंगर चिल्ड्रन में कैसे कैसे दिखेगा। पहला चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो, स्कूल परफॉर्मेंस में उनको अफेक्ट होगा। दूसरा, उनका कितने भी एफर्ट डालो, आप लोग भी कभी कभी बोलते हैं मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत पढ़ रही हूँ, बट मैं एग्जाम पेपर में लिख नहीं पाती हूँ। ऐसे सिचुएशन ये बच्चे को नॉर्मली छोटा सा भी वो कर नहीं पाएंगे बहुत एफर्ट डालने के बाद भी। ठीक है, और एक चीज बहुत ज्यादा ओरी रहेगा और एंजाइटी रहेगा, और उसके साथ साथ उनके एक्टिविटी ज्यादा हो सकता है, और रात में उनका नाइट मैस, डरने के जैसा नाइट मैस हो सकता है। इट मीन्स रात में ऐसे ड्रीम आता है ना डराने वाला, वो बार बार कंटिन्यूस बेसिस में उनको आते रहेगा। और उनका डिसोबीडियंस रहेगा, परसिस्टेंट डिसोबीडियंट, बात नहीं मानना, टीचर्स का बात नहीं मानना, मैं ऐसे भी रहूंगा, ये सब बोलना सही नहीं है। ऐसे बिहेवियर दिखेगा तो ऑटोमेटिकली उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप लोग भी सोच लेना। ठीक है, और अग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा दिखाना, और टेम्पर टैंट्रम, ये कोई भी चीज चाहिए, फ्रीक्वेंट टेम्पर टैंट्रम, बार बार किसी अगल बगल में आप छोटे बच्चे को आप देखे होंगे ना, कुछ चाहिए तो वो चाहिए चाहिए, और तो रोड में रोल करके उन लोग रोते हैं, ये करते हैं, वो चाहिए तो चाहिए, बार बार ये हैबिट उनके अंदर दिखेगा। ये यंगर चिल्ड्रन का होता है। अभी सेकेंड हम लोग देख रहे हैं एडोलेसेंट में। एडोलेसेंट में पहले चीज क्या होता है, ऑटोमेटिकली कोई भी एडोलेसेंट होगा और ऑटोमेटिकली वो जाएगा ड्रग एडिक्ट में और अल्कोहल में। और दूसरे चीज हम लोग देखते हैं, डेली प्रॉब्लम को वो कोप अप नहीं कर पाता है, एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, ये हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी। और चेंज स्लीपिंग में, ईटिंग हैबिट में उनको चेंजेस रहेगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव मूड रहेगा, बहुत टाइम तक उनकी कोई भी सोचेगा वो नेगेटिव में ही वो सोचेगा, उनका मूड पूरा नेगेटिव रहेगा। ऑफन अलोंग विथ पुअर एपिटाइट एंड थॉट्स ऑफ डेथ, वो खाना सही तरीके से खा नहीं पाएंगी, और उनके दिमाग में ये चलते रहेगा उनको मरना है, ये उनके दिमाग में चलते रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वो कोई अथॉरिटी को ये नहीं करेगा, अथॉरिटी का बात नहीं सुनेगा, और उनके पास कोई लीडरशिप है उसको कर भी नहीं पाएगा, और स्कूल को स्किप कर लेंगी, और चोरी करना, और प्रॉपर्टीज रहता है कहीं का, कॉलेज का हो, और काम करने का जहाँ पे वो कहीं पे भी वो उसको प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा उनके अंदर उसके बारे में। और वेट गेन के बारे में इंटेंस फियर रहेगा, मेरा वेट बढ़ते जा रहा है, ये फील उनके अंदर रहेगा। और फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, बार बार गुस्सा उनको दिखाते हैं। और एक्सेसिव कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू फिजिकल प्रॉब्लम, और खुद के फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट करते रहेंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को हेल्थ में ये होता है, वो होता है, सिर दर्द होता है, मेरा बैक पेन होता है। ये बैक पेन प्रॉब्लम तो ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हैं, ये मेन रीजन होता है फिजिकल प्रॉब्लम में, ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट रहता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अडल्ट। अडल्ट में क्या होता है, थिंकिंग उनका कंफ्यूज रहेगा, कोई भी सोचेगा कंफ्यूज थिंकिंग रहेगा, और बहुत ज्यादा टाइम तक सैडनेस और इरिटेबिलिटी रहेगा उनका, और मूड भी कभी कभी बहुत हाई में जाएंगी, बहुत गुस्सा में रहेंगी, और बहुत लो में जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा फियर रहेगा, ओरी रहेगा, एंजाइटी रहेगा उनके अंदर,
और सोशल विड्रॉल, ये भी हम लोग देखे हैं, सोसाइटी वाला, और सोशली कुछ भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, सब जहां से वो उनको विड्रॉ कर देते हैं। और अब्यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल, वो ड्रग को भी अब्यूज करेंगी, अल्कोहल को भी। ड्रग और अब्यूज ये एडोलेसेंस में भी हम लोग देखे थे, सेम चीज यहाँ पे अडल्ट को भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थॉट्स ऑफ सुसाइड, ये भी सुसाइड और डेथ कोई भी थॉट उनके अंदर रहेगा। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंगर, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा। फिर नेक्स्ट डेल्यूशंस और हैलुसिनेशंस, ये क्या होता है, आप लोग अभी इस साल में पढ़ाई करेंगी डेल्यूशन और हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन क्या होता है, कोई भी चीज वही नहीं रहेगा, फिर भी उनको क्या रहेगा, वो है बोल के उनको दिखेगा, और कोई सामने बात भी नहीं करेंगी, वो बोलेंगी कोई उनसे बात करेंगी, ऐसे उनका बहुत टाइप्स भी होता है, ठीक है। और डेल्यूशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल बिलीफ, वो ऐसे है ही नहीं बट फिर भी इतना स्ट्रांग उनको बिलीव करेंगी वो सही में है ही नहीं। ये दोनों डेल्यूशन और हैलुसिनेशन रियल में नहीं रहता है, बट ये सोचेंगी वो रियल में है, ऐसे बोल के ये बात करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंक्रीजिंग इनएबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम्स एंड एक्टिविटीज। उनका इनएबिलिटी पहले भी हम लोग देखे, एडोलेसेंस में भी दिखता था, बट यहाँ पे क्या होता है, वो बढ़ते जाएगा। और नेक्स्ट डिनाइल ऑफ ऑब्वियस प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उसको डिनाई करेंगी, ये नहीं है, ऐसे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को पता भी चले बट उसको वो एक्सेप्ट करेंगी नहीं। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम, उनको बोले नहीं पाएंगी उनका क्या फिजिकल प्रॉब्लम है बोल के। और ड्रामेटिक चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट, खाने में और सोने में उनके बहुत ज्यादा चेंजेस डिफरेंट उनके अंदर दिखना शुरू होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा अभी, सो इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। थैंक यू, बाय।